देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों ही एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों में जो अनबन है वो अब भी जारी है। और इसका मुख्य वजह हाजीपुर सीट। बता दें कि अभी हाल ही में चिराग पासवान सीट बंटवारे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी और चिराग पासवान ने 5-1 का फॉर्मूला रखा था अमित शाह के समक्ष, जिसमें 5 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट थी, जिसमें हाजीपुर का सीट भी शामिल था। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों चिराग पासवान लगातार रैलियां कर रहे हैं। वो जन आशीर्वाद महासभा के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे हैं और जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार बयान दे रहे हैं गठबंधन को लेकर, ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान जल्द ही एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। और अब इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बता दें कि हाजीपुर सीट को लेकर यह खबर आ रही है कि एनडीए ने यह फैसला कर लिया है कि हाजीपुर सीट ना वो पशुपति पारस को देगी और ना ही चिराग पासवान को। तो ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बीजेपी हाजीपुर से किसको चुनावी मैदान में उतारेगी। इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे 2 सहयोगी विकास और मधुबाला हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम सवाल विकास से करेंगे। एक तरफ जो हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई चल रहा है चाचा भतीजे के बीच, काफी टाइम से ये तकरार चल रहा है। दोनों का एक ही जिद है कि हम हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल ही में चिराग पासवान अमित शाह से भी मुलाकात किए थे। हालांकि चिराग पासवान लगातार अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पशुपति पारस हैं वो बयान देने से बच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अब वहीं हाजीपुर सीट को लेकर सूत्रों के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने मन बना लिया है कि हाजीपुर सीट ना तो चाचा को देंगे और ना ही भतीजा को। देखिए स्वाति, हम आपको बता दें कि चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपूत हैं। ऐसे में उनका दावा है कि जो पिता का जो सीट होता है, जो पिता का जो मतलब गद्दी होता है, वो बेटे को मिलनी चाहिए। तो हमें हाजीपुर सीट मिले, ना कि चाचा को मिले, क्योंकि चाचा तो रामविलास पासवान जी के भाई रहे हैं। वैसे में हाजीपुर के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं वो अलग मैटर है। लेकिन जैसे हाजीपुर में इस वक्त चिराग पासवान और खास करके वैशाली जिले में जन आशीर्वाद रैली कर रहे हैं, 2 महीने के अंदर 2 बड़ा रैली करना, जिसमें लाखों के तादाद में लोगों का पहुंचना, ये साफ जाहिर करता है कि चिराग पासवान अलग रणनीति बनाए हुए हैं। चिराग पासवान उस रणनीति से अपने ही गठबंधन पर लगातार दबाव बना रहे हैं, दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एनडीए पर और बीजेपी पर खास करके ये दबाव बना रहे कि हमें हाजीपुर सीट दीजिए। अगर आप हमें हाजीपुर सीट नहीं देते हैं तो हम तो हाजीपुर छोड़ेंगे ही, लड़ेंगे ही चुनाव, भले वो हम किसी और दूसरे पार्टी से लड़े, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। जैसे 2020 में नहीं छोड़े थे सीएम नीतीश कुमार को, वैसे इस बार 2024 के लड़ाई में भी आपको हम मजा चखाएंगे। ये चिराग पासवान ने सोच रखा है। यही कारण है कि जब अभी जनसभा चिराग पासवान कर रहे थे, उसमें चिराग पासवान बड़े सादगी से पॉलिटिक्स खेल जाते हैं। चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं, मीडिया ये जानना चाहती है, पार्टी ये जानना चाहती है कि चिराग पासवान का गठबंधन किससे है। उसके बाद चिराग पासवान कहते हैं कि हमारा गठबंधन तो जनता से है, बिहार के लोगों से है। हमारे शरीर में जब तक खून की आखिरी कतरा रहेगा, एक बूंद बचेगा, तब तक हम बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। यानी कि वो साफ कर दिए कि गठबंधन हमारा लोगों से है, ना कि एनडीए से। वक्त पड़े हाजीपुर सीट के लिए तो हम एनडीए को भी टाटा बाय बाय करके हम पाला बदल सकते हैं। और जैसे ही चिराग पासवान ये बयान देते हैं, सबसे पहले राजद इसको लपकती है। राजद की ओर से चिराग पासवान को खुला ऑफर चले जाता है कि हमारे में आइए, हम आपको 8 सीट देंगे, 1-2 नहीं 8 सीट देंगे और साथ में आपको हम हाजीपुर सीट देंगे। और ये किसके इशारे पर होता है? लालू प्रसाद यादव के इशारे पर होता है। फोन कौन करता है? तो तेजस्वी यादव फोन करते हैं। तो अब चिराग पासवान के दोनों हाथ में लड्डू है। बीजेपी दे तो दे, नहीं तो राजद देगी, और या तो वो सिंगल खुद लड़ेंगे। चिराग पासवान ने अभी हाल ही में अपने जन आशीर्वाद रैली में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जो गठबंधन है वो बिहार की जनता के साथ है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है।
देखिए, एनडीए का साथ छोड़ेंगे ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक आपको बता दें कि चिराग पासवान, हाँ, ये जो अपना रैली, जो भव्य रैली जो किए थे, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि मेरा किसी के साथ महागठबंधन नहीं है, मेरा गठबंधन है मेरे देश के साथ, मेरा बिहार के साथ, ऐसा उन्होंने बयान दिया। तो देखिए आगे वो क्या करते इसका अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये वो कर सकते हैं कि अगर उनको सीट नहीं देगा, मन मुताबिक सीट नहीं मिला तो वो पाला बदल सकते हैं। विकास, सवाल वैसे में ये भी उठ रहा है ना कि एक तरफ चिराग पासवान है जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस है, वो भी एनडीए गठबंधन के बेहद विश्वसनीय नेता है। तो ऐसे में भाजपा क्या कदम उठाएगी? देखिए, पशुपति पारस का हम बात करें, चिराग पासवान के जब पिताजी वहाँ से उन्हें पशुपति पारस जी को सांसद बनाए थे, वहाँ से उन्होंने कहा था कि अब हमारे भाई यहाँ से लड़ेंगे, हमारा तबीयत अब नासाद रहने लगा है, वैसे में हम अब पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते हैं, जिसके बाद पशुपति पारस जी को वहाँ से सांसद बनाया जाता है। और चिराग पासवान जमुई के सांसद थे, लेकिन अब चिराग पासवान ठान के बैठे हैं कि हमको जमुई नहीं हाजीपुर चाहिए, लगातार दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे पिताजी का विरासत है और दायित्व मेरा बनता है। लेकिन पशुपति पारस जी क्या कह रहे हैं कि आशीर्वाद रामविलास पासवान जी मुझे दिए थे, मेरा हाथ थामे थे। अगर हाजीपुर के लायक चिराग पासवान को रामविलास पासवान जी समझते तो पहले ही हाजीपुर सीट उन्हें देते, मुझे जमुई देते। लेकिन हाजीपुर के जनता के लायक चिराग पासवान नहीं है, नहीं उनके पिताजी हाजीपुर के जनता के लायक चिराग पासवान को समझे, और यही कारण रहा कि उन्होंने मुझे दिया वहां से चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि पशुपति पारस जी को। और पशुपति पारस जी क्लियर कर चुके हैं, वो सभ्य आदमी है, चुप ज्यादा रहते हैं, बोलना कम पसंद करते हैं, मीडिया में भी आना कम ही पसंद करते हैं। वो सीधा चुप्पी साध के रखे हुए हैं। हाँ, हालांकि वो एक दो बार मीडिया में आए हैं, बोले हैं कि हाजीपुर में किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जो लोग ऊपर के शीर्ष नेता तय नेतृत्व तय करेगा वो हम पालन करेंगे, क्योंकि हम गठबंधन में, उन्होंने सीधा कहा है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर चिराग पासवान खेल रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के पास क्या क्या रास्ते बचते हैं? सवाल ना सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने हाजीपुर सीट को लेके ये तय किया है कि ना तो चिराग पासवान को उतारेंगे चुनावी मैदान में और ना ही पशुपति पारस को। ये दावा किया जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी या तो जदयू के उम्मीदवार को हाजीपुर से उतारे, या फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हाजीपुर की सीट से उतारेगी। बिल्कुल, हम वही उसी मुद्दे पर आ रहे थे कि अब ऐसे में एनडीए के पास, हम बीजेपी नहीं बोल सकते, एनडीए कह रहे हैं क्योंकि गठबंधन है, तो एनडीए के पास कौन कौन से रास्ते बचे हुए हैं? ऐसे में एनडीए के पास सिर्फ दो ही रास्ता बचता है, ये ना हम चिराग पासवान को वहां से टिकट दे, ना हम पशुपति पारस को टिकट दे, और सीधा सीधा या तो बीजेपी का कैंडिडेट वहां उतर जाए, या तो सीएम नीतीश कुमार का। या अब देखना होगा कि वहां से बीजेपी किसे टिकट दे रही है, जो अमित शाह है, जो जेपी नड्डा है, वो किसे टिकट दे रहे हैं, वो तो वही तय करेंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी ने अब मन बना लिया है कि हाजीपुर सीट से ना चाचा होंगे ना भतीजे होंगे, यानी कि ये दोनों की जो लड़ाई है खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं, दोनों मार लिए हैं। चाचा तो मारे सो मारे, भतीजे ने भी कम उसमें भागीदारी नहीं निभाया। भतीजे ने तो सीधा कुल्हाड़ी को कहा कि दे कुल्हाड़ी, मैं अपने ही हाथ से अपने ही पैर पे मार लेता हूं और हाजीपुर सीट जो है वो खो देता हूं। लेकिन हाजीपुर सीट का अगर हम वोट की बात करें तो हाजीपुर सीट लगातार एनडीए का रहा है, और इस बार भी एनडीए का ही रहेगा, क्योंकि वहां के जो वोट्स है वो सीधा छोटे समाज से लेकर राजपूत हो, भुइहार हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, जो भी आते हैं वो सारे वर्ग का अगर हम बात करें तो वो सीधा एनडीए को ही पसंद करते हैं। चाहे रामविलास पासवान जी सांसद रहे हो, चाहे पशुपति पारस जी सांसद रहे हो, या अभी चिराग पासवान बनना चाहते हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अगला जो भी बनता है उसको वहां की जनता उतना ही प्यार देती है कि नहीं। हाँ, अब यही वहां की जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि लगातार वहां की जनता पासवान समाज से वहाँ पर सांसद बनाते हुए आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर के लिए काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, इसके वजह से आंख बंद करके जो हाजीपुर की जनता है वो रामविलास पासवान जी के परिवार पर भरोसा करती है। रामविलास पासवान जी के नाम पर अब भी वहाँ पर वोट गिरता है, ये सभी को पता है, और यही कारण है कि वहाँ से चिराग पासवान भी चाहते हैं कि किसी को खड़े कर दो, जो विरासत है वापस मिल जाए। और यही कारण है कि बीजेपी को भी अच्छे से पता है कि वहां से हम किसी को भी खड़े कर देंगे, जीतना तय है, क्योंकि वहां की जो जनता है वो रामविलास पासवान जी के नाम पर अभी भी मरने के लिए तैयार है, वोट देने के लिए तैयार है, चाहे वो है या नहीं है।
एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल चिराग पासवान को 8 सीटों का ऑफर कर रही है, दूसरी ओर जो चिराग पासवान की नाराजगी है एनडीए गठबंधन से वो भी साफ तौर पर दिख रही है। तो ऐसे में क्या वाकई चिराग पासवान पाला बदलेंगे? बिल्कुल, पाला तो बदल सकते हैं अगर उनको मनपसंद, अगर उनको सीट हम लगातार ये बातें एनडीए बोल रहे हैं, गठबंधन नहीं दिया अगर दिया तो वो पाला बदल सकते हैं। और ये उनके लिए सही बात है, अपने ही पैर पे वो कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि ये उनका परेशानी का कारण बनेगा। क्योंकि अगर वो पाला बदल लेंगे तो शायद वो वहां से नहीं जीत पाएंगे। खबर स्वाति, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई कि 4 सीट बीजेपी यानी कि एनडीए कह रही है कि हम चिराग पासवान को सिर्फ 4 सीट देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, उसमें हाजीपुर नहीं, जबकि उन्होंने 5-1 का फॉर्मूला रखा है। और अभी का जो नया निकलकर सामने आ रहा है अपडेट, उसमें यही आ रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को सिर्फ 4 सीट देने जा रही है। हालांकि अभी तक पशुपति पारस को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी पार्टी को कितनी सीट मिल रहा है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, चाचा और भतीजे की लड़ाई में हाजीपुर सीट दोनों के हाथ से निकल गई। चिराग पासवान को सिर्फ 4 सीट मिलने जा रही है। विकास, जो ये दावा किया जा रहा है हाजीपुर सीट को लेकर कि ना चाचा को मिलेगा ना भतीजा को, ऐसे में बीजेपी या तो बीजेपी खुद का कैंडिडेट उतारी या फिर जदयू का। तो यदि हाजीपुर से कोई तीसरा कैंडिडेट बनता है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस क्या रुख अपनाएंगे? देखिए, पशुपति पारस जी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो शब्द क्योंकि ये सीट लेकर दोनों चाचा भतीजा के बीच कड़ी टक्कर है और काफी सालों से ये बिल्कुल पशुपति पारस जी के लिए इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो सभ्य आदमी है, वो ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा कुछ करते नहीं, उन्हें जो ऊपर से आदेश आता है उसी के अनुसार वो पालन करते हुए अपना काम करते हैं। लेकिन चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो 2020 का आपको चुनाव याद होगा स्वाति, जब चिराग पासवान एनडीए से अलग हुए थे, तो जहां जहां से नीतीश कुमार के जो समर्थक थे, जो कैंडिडेट थे, वो खड़े हुए थे, वहां वहां से चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट भी खड़े किया था। और जहां जहां से बीजेपी ने खड़े किए थे, वहां वहां से चिराग पासवान अपना कैंडिडेट खड़े नहीं करते हैं। तो ये तो तय है कि अगर हाजीपुर सीट चिराग पासवान को नहीं मिलेगा तो जदयू से अगर वहां से कैंडिडेट उतारते हैं तो चिराग पासवान अपना कैंडिडेट आगे उतारेंगे। अब यही बीजेपी के भी दिमाग में होगा कि हम जदयू से ना देकर अपना बीजेपी के हम किसी को टिकट दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चिराग पासवान मानने वाले हैं नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, हाजीपुर सीट को लेकर बड़ा अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने शीर्ष नेतृत्व ने यह तय कर लिया है कि हाजीपुर के सीट को लेकर जो चाचा भतीजे के बीच तकरार चल रही है उस पर निर्णय यही होगा कि न भतीजा को यह सीट मिलेगा और न ही चाचा को, यानी कि चिराग पासवान के हाथ से भी हाजीपुर चला जाएगा और पशुपति पारस के बीच। हालांकि वैसे में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि एनडीए गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या निर्णय लेते हैं। क्या जदयू के कैंडिडेट को चुनावी मैदान में हाजीपुर से उतारा जाएगा या फिर बीजेपी का? फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।